आज हम लोग एक नया पाठ है विश्व में भारत, इसका अध्ययन करेंगे। हमारी पृथ्वी, महासागर एवं महाद्वीप, ये टॉपिक है हमारा। पृथ्वी, महासागर एवं महाद्वीप। ये देख रहे हैं यहाँ ग्लोब है। उत्तरी ध्रुव ऊपर होता है और दक्षिणी ध्रुव नीचे होता है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। पृथ्वी का गेंद जैसा गोल आकार का लघु प्रतिरूप मॉडल ग्लोब कहलाता है। आइए ग्लोब को देखें। ये देखिए ग्लोब है, इसी को देखने की बात कह रहा है। ग्लोब पर अनेक रंग बिरंगी आकृतियाँ बनी हैं। ये आकृतियाँ पृथ्वी पर महाद्वीपों एवं महासागरों को दिखाती हैं। ग्लोब का अधिकांश भाग नीले रंग से दिखाई दे रहा है। यह भाग पृथ्वी पर विशाल जलाशयों अथवा महासागरों को प्रदर्शित करता है। शेष भाग स्थल को दर्शाता है। हमारी पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जल एवं शेष लगभग 29% भाग पर स्थल है। बड़े बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप हैं। महाद्वीप महासागरों द्वारा अलग किए जाते हैं। अब आगे देखें। पृथ्वी पर 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप हैं। आइए ग्लोब एवं विश्व के मानचित्र पर इन्हें पहचानें। कह रहा है कि पृथ्वी पर 5 महासागर एवं 7 महाद्वीप हैं। अगला देखेंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर क्रमशः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण महासागर है। फिर से देख लेंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर क्रमशः प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर एवं दक्षिणी महासागर है। इनमें से प्रशांत महासागर सर्वाधिक विस्तृत एवं सबसे बड़ा एवं गहरा है। यह संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला है। इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है, जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। पृथ्वी के 29% भाग पर फैला स्थल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। ये महाद्वीप क्रमशः एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका है। फिर से देखेंगे। पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर फैला स्थल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। ये महाद्वीप क्रमशः एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका है। इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप है। इनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। हिमालय पर्वत पर स्थित विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप पर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। एशिया में विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के मानचित्र को देखिए। हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। पृथ्वी का धरातल पर्वत, पठार एवं मैदान से युक्त है। समानतः आसपास के धरातल से ऊंचे उठे भाग पर्वत कहलाते हैं। इसका शिखर संकुचित अथवा शंक्वाकार होता है। पर्वत साधारणतः समूह में पाए जाते हैं। इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर्वतों से कम होती है। विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हिमालय, कुनलुन, हिंदुकुश, काराकोरम, एटलस, ड्रेकेंसमबर्ग, यूराल, अल्पस, काकेशस, रॉकीज, अपलेशियन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एंडीज आदि है। अध्यापक की सहायता से इसे विश्व मानचित्र में पहचानिए। किताब में आपके दिया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग पठार कहलाते हैं। प्रायः पठार का ऊपरी भाग ऊबड़ खाबड़ होता है। इनके किनारे समांतर खड़े ढाल वाले होते हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग पठार है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, भारत में दक्कन का पठार, ईरान का पठार, अरब का पठार,
कोलोरेडो पठार, कोलंबिया पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि बोलिविया का पठार एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पठार है। अफ्रीकी महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। इन पठारों को विश्व मानचित्र पर पहचानिए। धरातल पर समतल परंतु निचला भाग मैदान कहलाता है। प्रायः मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। आप पिछली कक्षा में उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हों। विश्व के कुछ प्रमुख मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, वांगहों का मैदान आदि है। अध्यापक की सहायता से इन्हें विश्व मानचित्र पर पहचानिए। विश्व की कुछ प्रमुख नदियाँ: गंगा, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, रावदी, मेकांग, वांगहो, नील, जायर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, पराना, पराग्वे, अमेजन, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, डैन्यूब, टेम्स, राइन, बोन्स आदि है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। अध्यापक की सहायता से विश्व मानचित्र पर इन नदियों का अवलोकन करें। अगला है हमारा देश, ये टॉपिक है। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र में अपने देश भारत एवं पड़ोसी देशों को देखिए। हमारे पड़ोसी देश क्रमशः अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव हैं। भारत का दक्षिणी भाग 3 ओर से समुद्र से घिरा है। पूरब में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। हिंद महासागर का नाम हमारे देश के नाम पर पड़ा है। मानचित्र में उसे देखें। चलिए बच्चों मानचित्र को देखते हैं। देखिए ये जो नक्शा है ये हमारे देश का नक्शा है। ऐसे ये पूरा हमारा देश है, ठीक है। ये ग्रीन में पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बगल में अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान का देखिए यहाँ पर कुछ भाग भारत की सीमा से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ से यहाँ तिब्बत है, यहाँ चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार इधर है। फिर ये हो गया बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर हो गए, श्रीलंका यहाँ हो गया, मालदीव यहाँ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, अरब सागर और हिंद सागर। ये रहा पूरा हमारे देश का एक नक्शा। ये भूटान है यहाँ पीले रंग का, ये नेपाल है जो हमारा पड़ोसी देश है। भारत में 29 राज्य एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। जो हमारे देश में राज्य हैं उनका विवरण दिया हुआ है यहाँ पर, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पटना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। ग्रीष्मकाल में गर्मी में श्रीनगर रहता है और ठंडी में शीतकाल में जम्मू। झारखंड का रांची, कर्नाटक का बेंगलोर, केरल का तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश का भोपाल और महाराष्ट्र का मुंबई, मणिपुर का इम्फाल, मेघालय का शिलोंग, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, उड़ीसा का भुवनेश्वर, पंजाब का चंडीगढ़, राजस्थान का जयपुर, सिक्किम का गंगटोक, तमिलनाडु का चेन्नई, तेलंगाना का हैदराबाद, त्रिपुरा का अगरतला, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। ये हमारे प्रदेश हैं, उसकी राजधानियों का बारे में मैंने बताया। अब चलेंगे केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उसकी राजधानी। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली का सिलवासा, दमन और दीव का दमन, दिल्ली का दिल्ली, लक्षद्वीप का कवारती और पुदुचेरी का होता है पुदुचेरी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, सर्वोच्च न्यायालय एवं अन्य प्रमुख प्रशासनिक मुख्यालय स्थित हैं। हमारे देश भारत प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा है। यहाँ ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठार एवं मरुस्थल पाए जाते हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। यहाँ पर दिया हुआ है।
उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का विशाल मैदान, थार का मरुस्थल, दक्षिण का पठारी भाग और तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब हम देखेंगे उत्तर का पर्वतीय भाग। इसका विस्तार भारत के उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों में मिलकर बनी है। ये क्रमशः बृहद हिमालय या हिमाद्री, हिमाचल या मध्य हिमालय एवं शिवालिका है। उत्तर के मैदानी भाग में बहकर आने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान हिमालय है। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदानी या उत्तर का विशाल मैदान। इसका निर्माण हिमालय से बहकर दक्षिण की ओर जाने वाली तथा पठार से बहकर उत्तर की ओर जाने वाली नदियों के साथ आई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। भारत में इसका विस्तार पंजाब से लेकर असम तक है। यहाँ बहने वाली नदियाँ सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, टोन, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला देखेंगे थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिम भाग में राजस्थान राज्य स्थित है। इसके पश्चिम हिस्से में सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा बालों का विस्तार है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं जिन्हें बालों का स्तूप या सैंड ड्यून कहते हैं। यहाँ आवागमन का एकमात्र साधन ऊँट है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, जगह जगह रेत के टीले को बालू का स्तूप कहा जाता है। अगला देखेंगे हम दक्षिण का पठारी भाग। दक्षिण का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिणी भाग में है। इसका उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। यह भाग अनेक छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। इनमें से प्रमुख हैं बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन का लावा पठार आदि है। इस भाग में चंबल, बेतवा, टोन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियाँ बहती हैं। भारत का मानचित्र देकर बताइए इनमें से कौन सी नदियाँ कहाँ हैं। देखिए बच्चों, अरब सागर से मिलती हैं, बताना है। बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और उत्तर के विशाल मैदान की ओर बहती हैं। आप जो चित्र है उसको देखकर इसमें भर देंगे। अगला है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये दक्षिण के पठारी भाग के पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र तट के सहारे लंबे और संकरे तटीय मैदान हैं। पश्चिम की ओर के मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्व की ओर के मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। हमारे देश में समुद्र के मध्य अनेक द्वीप हैं। कई द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। जिस प्रकार हमारे देश में कई प्रकार के प्राकृतिक विभाग हैं, उसी तरह यहाँ पेड़ पौधों, वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं में विविधता पाई जाती है। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है सदाबहार वन, पतझड़ या पर्णपाती वन, मरुस्थली या कांटेदार वन, पर्वतीय वन, बेलाचली या डेल्टाई वन। अब हम देखेंगे पहला सदाबहार वन। पूरे साल हरे भरे रहने के कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इस प्रकार के वन अधिक वर्षा वाले गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। ये वन अत्यंत घने होते हैं तथा जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत में इनका विस्तार पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष रोजवुड, मोहंगनी, रबर, ताड़, बांस, आबुनुस, नारियल आदि हैं। दूसरा है पतझड़ या पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। वर्ष में एक बार शीतकाल के अंत में यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। इन वनों का विस्तार पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में है। इस प्रकार के वनों में शीशम, नीम, महुआ, बरगद,
पीपल, आंवला, सेमल, पलास, बेल, खैर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मरुस्थलीय या कांटेदार वन, इस प्रकार के वन कम वर्षा वाले पठारी और मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। इन वनों में कीकर, खजूर, बबूल, खंजड़ी जैसे कांटेदार वृक्ष एवं झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में इनका विस्तार पश्चिमी एवं मध्य भारत के कम वर्षा वाले पठारी स्थानों तथा थार के मरुस्थल में है। अगला है चौथा पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ साथ तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन होता है। इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें पर्वतीय वन कहते हैं। भारत में इन वनों का विस्तार हिमालय, विंध्याचल, सातपुड़ा एवं पश्चिमी घाट पर्वतों पर है। हिमालय क्षेत्र में देवदार, चिनार, स्प्रूस, सिल्वर फर, जूनियर पाइन, खर्च आदि पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों में मंगोलिया, लेरेच, सिनोकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। अगला हम देखेंगे पांचवा बेलांचली या डेल्टाई वन। समुद्र के किनारे दलदली भागों एवं नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। इनमें नारियल, ताड़, सुंदरी आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में इन्हें सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। अगला हम देखेंगे प्रमुख वन्य जीव। वन्य जीवों में वन्य जीव, पशु, पक्षी, जीव जंतु, सांप आदि शामिल हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास या घर वन है। यहाँ स्वच्छंद रूप से विचरण करते रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे वनों का तेज़ी से विनाश होता जा रहा है और वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिससे वन्य जीवों की संख्या बड़ी तेज़ी से घटती जा रही है। कई वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें बचाए रखना आवश्यक है क्योंकि ये पर्यावरण संतुलन में सहायक हैं। वन्य जीवों की सुरक्षा, विकास, स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार आदि की स्थापना की जाती है। इनमें मानव द्वारा वन्य जीवों का शिकार करना वर्जित है। इस प्रकार बच्चों यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगला इसका देख लेंगे। यहाँ पर रिक्त स्थान भरना है, सही गलत का निशान लगाना है, प्रश्न उत्तर देना है। ये आप लोग पढ़कर इसको और सुनकर ऑडियो को कर लीजिएगा। धन्यवाद।